निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग आनुवंशिकता तथा पर्यावरण को पढ़ेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो कभी एक प्रश्न, कभी दो प्रश्न, यहाँ तक कि तीन प्रश्न तक सीटेट में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, केवल देखना होता है, टिक करना होता है। जब बैक में चलेंगे आप 2013, 2012, 2011 के प्रश्न देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो मतलब देखने के बाद उसका उत्तर देने के लिए आपको कुछ देर सोचना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्न यानी 2011 से लेकर अभी तक के जितने भी प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का निचोड़ इस नोट्स में डाला गया है। तो इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, 2014 से लेकर अभी तक 2021 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हम लेके आए, तो सारे प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा वीडियोस देखिए। जब भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो उसका जवाब मेरे जवाब देने से पहले दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको टॉपिक सबसे पहले पढ़ाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्न लेके आते हैं, और इतने आसान हो जाते हैं वो कि आप बाद में कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि इतने आसान सवाल पूछे जाएंगे। ये आसान शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? इसलिए क्योंकि इस टॉपिक को आप इजीली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम जानते हैं। टॉपिक है आनुवंशिकता तथा पर्यावरण। इसमें सबसे पहला जो शब्द आया है वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को कुछ और नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई यहीं से चालू हो जा रहा है। ध्यान से, नाम से ही स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी आनुवंशिकता को क्या लिख देता है, वंशानुक्रम लिख देता है, कभी कभी नैसर्गिक प्रवृत्ति लिख देता है। इसके अतिरिक्त जैविक विशिष्टताएं लिख दिया जाता है। कभी कभी इसको प्रकृति लिख दिया जाता है, कभी कभी अर्जित से इसे संबोधित किया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि जो भाषा होता है, चाहे कोई भी चीज़, ये अर्जित कर लेता है। मानव जो होता है या पुरुष जो होता है या स्त्री जो होती है वो अर्जित कर लेता है। तो ये किस कारण से अर्जित कर लेता है, ये आपका आनुवंशिकता है। इसमें प्रश्न है, को घबराइए नहीं, सारे प्रश्न भी आगे आपसे कराएंगे तो बखूबी आपके अंदर से उत्तर निकलने लगेंगे। इतना कीजिए आप कि केवल नाम याद कर लीजिए। नाम क्या क्या आपके सामने आया। तो आनुवंशिकता है। सबसे पहले आनुवंशिकता है क्या? आनुवंशिकता, अगर इसको बहुत ही आसान शब्दों में इसे तोड़ें तो देखिए ये बनता क्या है। एक होता है अनु, अनु मिस होता है पीछे चलने वाला। वंशिकता, वंशिकता मिस होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये वंश शब्द से बना हुआ है। वंश यानी जो अनु यानी जो लेके जो चल रहा है, वंश का जो भी गुण वगैरह है, जो भी चीजें हैं उसे लेके चलने वाला आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता क्या हुआ? जो भी पूर्वज के गुण वगैरह हैं, गुण बताएंगे कौन कौन सा गुण हो सकता है, उसको लेके वंश आगे बढ़ाता है, लेके चलता है, उसको एक तरह से कहा जाए उसको लेके पालन करते हुए आगे बढ़ता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं, एकदम सहज शब्दों में। यानी जो भी पूर्वज हैं हमारे, जो भी माता पिता, दादा वगैरह, दादी वगैरह हैं, तो उनके जो गुण हैं वो लेके आगे हम लेके चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण वगैरह हमें मिलते हैं उसे लेके हम आगे चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता को अन्य नाम से भी जाना गया है। जैसे आनुवंशिकता के जगह वंशानुक्रम दे दे तो घबराइएगा नहीं। किसके बारे में चर्चा हो रहा है? आनुवंशिकता के बारे में चर्चा हो रहा है। कभी कभी नैसर्गिक प्रवृत्ति दे दे तो समझ लीजिए किसकी चर्चा हो रही है, आनुवंशिकता से संबंधित शब्द है ये, तो इसकी चर्चा हो रही है। कभी कभी जैविक विशिष्टताएं दे दिया जाता है, तो ये भी अलग मत समझिएगा, समझिएगा यही है, आनुवंशिकता से संबंधित शब्द है ये। कभी कभी इसे प्रकृति शब्द दिया जाता है, तो इसे भी अलग मत समझिएगा। प्रकृति शब्द क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम अपने माता पिता को, जैसे जब वेद, कुरान वगैरह जो भी चीज़ें पढ़ेंगे आप, तो उसमें एक चीज़ मिलेगा कि जो भी मेरे माता पिता हैं वो भगवान के समान होते हैं। भगवान किसे कहते हैं? कि जो प्रकृति है, जिसका मतलब प्रकृति जो है, जो मतलब एक तरह से सृष्टि जो है, किसका निर्माण किया? प्रकृति का निर्माण किया, यानी भगवान का निर्माण किया। प्रकृति यानी भगवान, यानी माता पिता क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति के कारण इसे क्या कहा गया? आनुवंशिकता कहा गया। यानी माता पिता भगवान है, इसलिए उसे प्रकृति नाम दिया गया। तो इसीलिए जब भी प्रकृति की चर्चा हो तो समझ जाइए आनुवंशिकता की चर्चा हो रही है। अर्जित, अर्जित और सीखना दो अलग अलग शब्द है।
अब अर्जित शब्द आएगा तो आप ये समझिएगा कि अर्जित मतलब क्या होता है, बखूबी अपने आप मेरे अंदर आ जाए, बखूबी अपने आप मेरे अंदर आ जाए, वो अर्जित है। जैसे हमने औपचारिक और अनौपचारिक दो पुराने जो समाजीकरण का वीडियोस था उसमें दो चीज का चर्चा किया था। हमने कभी भी कहा है कि आप मेरा कोई भी वीडियोस मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियोस में बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं। तो उस वीडियोस में हमने औपचारिक और अनौपचारिक कहा था। औपचारिक कहा था कि आप जब विद्यालय में जाइएगा तो वहां सीखना होता है। अनौपचारिक कहा था कि जब बाहर कुछ होता है, बाहर में जैसे कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ सीख लेते हैं, उसे अर्जित करना कहलाता है। सीखना होता है लेकिन उसे अर्जित करना कहलाता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में जाते हैं कि वहां सीखने के लिए जाते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि वहां सीखना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां के वातावरण में रह के हम सीखते हैं, तो सीखना शब्द किसके साथ जाएगा? तो वातावरण के साथ जाएगा। और अर्जित शब्द आता है तो ये आता किसके साथ? आनुवांशिकता के साथ आता है। इसके साथ ही परिस्थिति भी देखिएगा, जो प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे जरूरी है कि कौन सा परिस्थिति किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से कहा जा रहा है, किस तरीके से लाइन लिखा गया है, उसे भी जरूर देखिएगा। तो अधिकतर देखा गया है प्रश्नों में अर्जित जो शब्द है वो आनुवांशिकता के साथ जाता है। तो ये सारे शब्द मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद हो गए होंगे तो लिख लीजिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा। और ये केवल लाइन देख के आप उत्तर दे सकते हैं, आगे पता चलेगा कि कैसे उत्तर दिया जा रहा है। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। वही चीज जो हमने बताया वही चीज लिखा गया होगा। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी आनुवांशिक यानी जीन्स गुणों, जैसे में आंख, नाक, रंग, लंबाई, बुद्धि इत्यादि को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी एक बच्चे को माता पिता से विरासत के रूप में कुछ गुण मिलते हैं, उन सभी गुणों को, उन सभी आनुवांशिक गुणों को, कौन सा गुण है? आनुवांशिक, जिसे जीन से डिनोट करते हैं। जीन्स याद रखिएगा, जीन से डिनोट करते हैं, यानी जीन के द्वारा जाता है। तो इन गुणों को, जैसे आंख का, जैसे कह दिया जाता है कि आंख का जो कलर है ना, इसका इस तरीके से है, माने भूरा है, चाहे जैसे भी रंग का हो, नीला, पीला, काला, जैसे भी हो, ऐसा होता नहीं है, नहीं जन्नी भूरा वगैरह आप देखिएगा तो कहा जाएगा अरे ये जो भूरा, इनके पिताजी का ना उसी कलर का है, भूरा आंख है, देखो ना इनका भी भूरा आंख है। तो ये क्या हुआ? आनुवांशिकता हुआ, ये आनुवांशिक गुण आ गया। यानी समझिए कि उनका भूरा आंख, इनका भूरा आंख, क्या हुआ? दोनों मिल गया। तो ये किस तरह का गुण है? आनुवांशिक गुण है। प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता का गुण हो सकता है? तो उसमें एक ऑप्शन था आंखों का रंग, आंखों का रंग। तो ऑप्शन वही टिक करना था, वही सही आंसर था, क्योंकि आनुवांशिक गुण जो होता है वो बाय डिफॉल्ट माता पिता के गुण से मिल के आता है। अर्थात ये गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? हस्तांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। तो इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, क्या देखा गया है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी एक जीन के लक्षण एक पीढ़ी के बाद, यानी एक पीढ़ी में गैर प्रभावी दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मतलब कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? ये पूछा जा सकता है। सीटेट में तो नहीं, लेकिन अन्य टेट में ये पूछा गया है। तो ये कौन सा होगा? अलगाव या प्रभुत्व भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी में जो है वो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ। तो ये अलगाव या एवं प्रभुत्व कहा जाता है। इसका मतलब हुआ क्या? कभी कभी आपने देखा होगा, कहा जाएगा कि कुछ गुण जो थे दादा में थे, लेकिन उनके पिता में वो गुण नहीं आया। लेकिन ठीक पिता के बाद, पिता के जो लड़के थे, यानी पोता कहिए या जो भी आप लोग कहते हैं, तो उनके पास वो क्या हुआ? गुण आ गया। यानी दादा का गुण पोता में जा रहा है, यानी बीच वाला जनरेशन के पास वो गुण प्रभावी नहीं हुआ, यानी वो गैर प्रभावी रहा है। यानी बीच वाला पीढ़ी को गैप कर दिया गया, और जो दादा में गुण था वो क्या हुआ? नीचे वाले जनरेशन में, यानी एक पीढ़ी छोड़ के नीचे वाला पोता वाले गुण में आ गया। तो देख लीजिएगा किसमें से गया? तो दादा का गुण बीच में आ गए पापा, और इसके बाद आ गए पोता आ गए, यानी पापा का लड़का। अब ये गुण जो भी था वो पापा के जनरेशन में, यानी पापा को नहीं हुआ। जो भी गुण था, जैसे
आंख का रंग ही ले लेते हैं, कि भूरा था, काला, जैसे भी हो, तो इनमें नहीं गया। मैंने कुछ डिफरेंस होगा वही तो दिखाई देगा जिससे आप पहचान पाएंगे, कि कुछ डिफरेंस था जो भी आंख का रंग वगैरह था, तो इनको इनमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये गुण कहाँ हो गया, इनके पास पहुंच गया, पोताजी के पास। तो ये होता है, लोग इसको देखते हैं, तो बीच में अगर एक पीढ़ी में ये गैर प्रभावी होता है, लेकिन अगले पोताजी के पास ये पहुंच जाता है कि ये कौन सा सिद्धांत के अनुसार होगा, कि ये अलगाव और प्रभुत्व सिद्धांत के अनुसार होगा। इसे अलगाव या प्रभुत्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सीटेट के संदर्भ में ज्यादा सिद्धांत नहीं था, इसलिए हम नहीं बता रहे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमें लगा तो हम सोचे कि आपको बता दें, क्योंकि ये होता है जनरल क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कि ये क्या है क्या नहीं। अंग्रेजी में भी हमने लिख दिया, इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता क्या होता है, मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार यानी बेस जो होता है वो प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, दूसरे शब्दों में आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ क्या होता है, पैदा होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसी के साथ ये क्या होता है, पैदा होता है। अगर सामाजिक संरचना में देखा जाए इसे, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर, क्योंकि ये बच्चा जो होता है ये जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है, ये स्थिर होता है। अब तो मान लीजिए नाटा है या छोटा है, जो भी चीज के साथ वो पैदा हो गया लंबाई वगैरह के साथ, तो अब तो बहुत सारे चीज आ गए हैं, मेडिकल वगैरह चेंज वगैरह हो जा रहा है, आंख वगैरह का सब कुछ चेंज करा दिया जा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह पता नहीं क्या। लेकिन वैसे देखा जाए तो जनरल तरीके पे यानी नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो ये चेंज नहीं होता है, ये स्थिर होता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। जैसे में आंखों का रंग, जैसे में क्या हो गया उदाहरण, आंखों का रंग। तो ये हो गया आनुवंशिकता के बारे में चर्चा, और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। और हम चाहेंगे इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, नहीं तो कुछ चीजें, मात्र कुछ चीजें ऊपर में हेडिंग डालिए, आनुवंशिकता हमने पढ़ा तथा पर्यावरण पढ़ा, और उसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही हम जरूर कहेंगे कि तुरंत चाहिए आपको, कल संडे भी है, तुरंत आपको वीडियो चाहिए, तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिएगा। और मात्र हम ये नहीं करें कि 10,000 5,000 ये पहुंचाइए, मात्र 1000 व्यूज पहुंचाइए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुरंत पाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर कोई भी इस तरीके से बता रहा होगा तो हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, हम यहाँ पैड सर्विस की भी बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे चर्चा कर रहे हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वातावरण के बारे में। वातावरण को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे वातावरण हो गया, या पर्यावरण दे दे, या दे दे परिवेश, घबराइएगा नहीं, सारे सब देखी है। इसके अतिरिक्त कभी पोषण देता है, कभी पालन पोषण देता है, और कभी सीखना देता है। सीखना हमने बता दिया, विद्यालय में जाएंगे तो वहां कोई चीज सीखते हैं, उसे सीखना कहते हैं। यानी वैसा वातावरण मिलेगा जहां बच्चा जा रहा है, जिसको पता है कि कुछ सीखना है तो उसे सीखना कहेंगे। अब यहाँ पे अन्य नाम होते हैं पोषण, पालन पोषण, पर्यावरण, परिवेश, वातावरण। तो ये तो आपको पता है, वातावरण, पर्यावरण, परिवेश, ये सारे शब्द तो आपको पता है कि कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे पोषण आपको याद नहीं आ रहा, कैसे याद होगा? बात तो सही है, कैसे याद होगा? एक चीज मैं आपको याद करा दूं, यहाँ पे जो शब्द है ना, प से सारे हैं। अब बताइए, आपको याद नहीं होगा? प से पर्यावरण, प से परिवेश, प से पोषण, प से पालन पोषण। अब क्यों नहीं याद होगा? अब एक सीखना याद करना है, एक वातावरण। वातावरण पर्यावरण में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत है। एक बार देखिएगा, तुरंत टिक कर दीजिए। पोषण किसके साथ जाएगा? तो सर पर्यावरण के साथ जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा प्रकृति है, कि प्रकृति कैसे लिखते हैं? प में र होता है, कि प्रकृति हमने याद करा दिया है, आनुवंशिकता के साथ जाएगा प्रकृति। क्यों जाएगा? क्योंकि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान मतलब प्रकृति। आई बात समझ में? तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकृति किसके साथ जाएगा और आनुवंशिकता किसके साथ। प्रकृति यानी माता पिता यानी आनुवंशिकता। आई बात समझ में? कि वो ऊपर हो गया, ये नीचे। अब इसमें पोषण भी आपको याद ही करा देते हैं। चलिए, पोषण क्यों होता है? जैसे एक कहावत आपने सुना होगा कि जैसा आप खाइएगा, जैसा आप अपना पोषण बनाइएगा, वैसा ही आपका मन होगा।
यानी जैसा दाना चुगिएगा वैसा ही तो मन होगा, यानी जैसा आप खाना खाइएगा, जैसा आप पोषण लीजिएगा वैसे ही मन होता है। यानी जिस वातावरण में आप रहिएगा, जैसा वातावरण है, जैसा वो पोषण है, पोषण मतलब क्या, वातावरण, वही क्या है आपका, वही आपका मतलब दिमाग बनेगा, वही आपका मन बनेगा। तो यही चीज तो समझना है। वातावरण यानी पोषण, वातावरण यानी पोषण, पर्यावरण यानी पोषण, परिवेश यानी पोषण। अगर आप डाकू वगैरह के चंगुल में रहेंगे, मतलब उन लोगों के साथ रह रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कुछ और नहीं बनेंगे, डाकू ही बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के राउंड में रह रहे हैं, दिन भर आप चोरी चमारी यही सारी चीज देख रहे हैं, तो वही बनेंगे आप। यानी जैसा आपको पोषण मिलेगा, जैसा आपको वातावरण मिलेगा, वैसे ही आप बनेंगे। अगर आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहेंगे, जैसे हिंदी क्लब पे हैं, सीटेट के जो भी वीडियोस आते हैं वो सारे चीज़ देख रहे हैं, अपडेटेड हैं, एक एक चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। हमने बताया कि एनसीईआरटी कभी पढ़ना मत छोड़िएगा, आपने पढ़ना नहीं छोड़ा है, प्रत्येक चीज़ टॉपिक वाइज उसे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, एनसीईआरटी का पूरा किताब आपने ख़त्म कर दिया, कोई जाहिर सी बात है कि आप सीटेट पास हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप हिंदी क्लब पे हैं लेकिन सीटेट के केवल जो वीडियोज मेरे आ रहे हैं वही देख रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगा। वो कब दिक्कत होगा, जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा। कभी ऐसा भी होगा कि हम पढ़ा रहे हैं, इतना मन से पढ़ा रहे हैं, इतना तेजी से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियोस देखेंगे और भगा देंगे लास्ट तक कि चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ा दिए बीच में उसे आप नहीं सुने और लास्ट में आप चले जाएं क्वेश्चन आंसर कर लें। हो सकता है कि बहुत आसान क्वेश्चन लगे, मेरे ट्रिक्स जो हम ट्रिक्स बता देते हैं स्टार्टिंग में उसी से आप कर लें इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि जो मटेरियल हमने पढ़ाया उससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाए, चाहे 2 क्वेश्चन आ जाए। अब तो आपने उतना नहीं किया, तो पूरा पढ़े रहेंगे, पूरा कंसेप्ट आपके ध्यान में रहेगा, तभी क्लियर होगा। तो कितना जाता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा तो वीडियोस मेरे नहीं होते। उसको देखिए, प्याजे का भी हमने वीडियो बनाया था 2 घंटे कुछ मिनट का, वो उतना एनर्जी भी चाहिए लगातार बोलने का। वो 2.5 घंटे का वीडियो बना था, कुछ छाटा था मैंने, जैसे कुछ ये खत्म किया था उसमें हमने, जैसे एक क्वेश्चन बच गया था, मैं बता दूं, इसमें बता ही देते हैं। उत्तर अगर आपको याद होगा तो बताइएगा। जैसे सीता का कुछ कहानी था, सीता का कोई प्रश्न था कि सीता मतलब चावल दाल सब अलग अलग करके पहले खाती थी, उसके बाद सब मिला के खाना शुरू कर दिया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, उतना अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन खाती है कि इसको प्याजे के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा स्कीमा के अनुसार ये हो रहा है, यानी सारा चीज मिला के सीता खाना स्टार्ट कर दी है, तो ये कौन सा स्कीमा उसके अंदर आ गया है, तो उसमें अनुकूलन मेरे ख्याल से होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके पास हो ये क्वेश्चन और उसका उत्तर भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, हो सकता है किसी को फायदा हो जाए। तो ये समझिएगा कि क्योंकि उसने क्या किया है, अनुकूलित हो गए हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीज है। अब अनुकूलन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज कंसेप्ट उस क्वेश्चन में पढ़ाए हैं, तो उसको देखिएगा को वो दिमाग में बैठेगा, को अलग भी क्वेश्चन आते हैं उसे भी आप बना सकते हैं। चलिए, हम वहां पे चर्चा प्याजे पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए, 2 घंटे के वीडियोस बने तभी 2-3 क्वेश्चन रह गए। चलिए, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अब ये नाम आपको याद हो गए होंगे, नाम के आगे चर्चा है, पर्यावरण जिन्स को छोड़कर वह सब कुछ है। पर्यावरण क्या है, कि जिन्स को छोड़ के, जो भी जीन है उसको छोड़ के वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, जो व्यक्ति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण क्या होता है, कि परिवर्तनशील होता है, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, शिक्षा इत्यादि, कभी यहाँ है कभी वहां है, तो ये क्या होता है, परिवर्तनशील हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ये एक प्रश्न आया हुआ था, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे, तो वो उस पर्यावरण में, उस वातावरण में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे सीख पाएंगे जहां उनकी संवेगात्मक, जो भी उनका संवेग है, जो भी उनकी संवेगात्मक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, उसकी क्या हो, पूर्ति हो, और वे अनुभव करते हो कि हम महत्वपूर्ण हैं, तभी वो क्या हो पाएंगे, प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे। उन्हें लगेगा कि हम महत्वपूर्ण हैं, जो भी मेरी आवश्यकता है वो पूर्ति हो रही है, जाहिर सी बात है सीखेंगे। अगर उनकी आवश्यकता, संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, कि जाहिर सी बात है वो नहीं सीखेंगे। आवश्यकता ही नहीं तो सीखेंगे क्यों? अगर आपको आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से आप स्कूल में जाएं तो क्यों जाएंगे?
आवश्यकता होती है, कुछ नॉलेज लेना होता है, तभी तो यहाँ चैनल पे भी, हिंदी क्लब चैनल पे भी आके देखें। तो ये आवश्यकता है कि सीटेट पास करना है, तभी तो वीडियोस देख रहे हैं, तभी तो इतना टाइम हमें दे रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, मेरा भी काम है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करा दो। लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी को बुक मत छोड़िएगा। बाकी जो भी पेडागोजी सेक्शन है अदर सब्जेक्ट का भी, वो भी कराने की कोशिश करूंगा मैं, कम से कम प्रीवियस ईयर जरूर। अब यहाँ पे दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। दोनों शब्द समझ गए, दोनों क्या है, पर्यावरण क्या है और वो क्या है। दोनों में मुख्य अंतर जो है वो जीन्स को छोड़ के है। एक जन्मजात जो होता है वो लेके पैदा होता है, उसे प्रकृति कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं। एक जो होता है जो यहाँ पे आने के बाद परिवेश मिलता है, एक वातावरण मिलता है और उसके हिसाब से हम ढलते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका वातावरण या पर्यावरण हो गया। और ये पोषण होता है, एक तरह का समझिए कि भोजन है, वो एक तरह का क्या भोजन है, क्योंकि अगर अच्छे जगह जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वो वातावरण मेरे ऊपर प्रभावी हो जाएगा। अगर अच्छी चीज़ सीख लिए तो निश्चित रूप से आप अच्छे से सीटेट क्वालिफाई हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों को जोड़ रहे हैं। बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं। अगर बुद्धि के बारे में चर्चा किया जाए तो कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता है। तो इसमें एक प्रश्न है कि कुछ लोगों की तुलना किया जाए तो इसमें तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा उनकी आनुवंशिकता के कारण हो सकता है अथवा पर्यावरणीय जो कारण होता है उसके प्रभाव से होता है। दोनों प्रभाव से ऐसा हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहां से क्वेश्चन आंसर आपके चालू हो जाएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर का निचोड़ है वो चालू होगा। विकास, मानव विकास में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों का क्या योगदान है, का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, विकास के कुछ पहलू क्या होते हैं, आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। कभी ये मत सोच लीजिएगा कि 50% किसका है, आनुवंशिकता है, और 50% पर्यावरण का है, ऐसा कुछ मत समझिएगा। कुछ पहलू जो होते हैं आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, यानी उस पर प्रभाव पड़ता है, और कुछ अन्य जो पहलू होते हैं उस पर प्रभाव किसका पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अर्थात आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। एक जटिल पारस्परिक क्रिया होता है, एक पारस्परिक क्रिया होती है, अनोन क्रिया होती है दोनों के बीच एक जटिल तरीके से, और ये क्या करते हैं, मानव विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो भी मानव का विकास होता है उसे ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास जो होता है, मानव जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। या यो कहें, विकास जो होता है वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनोन क्रिया से होता है। सतत अनोन क्रिया से क्या होता है, ये होता है, और ये एक तरह से अंतः संबंधित भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। वातावरण और वंशानुगत यानी आपका आनुवंशिकता। लेकिन ये दोनों, इसमें लेकिन भी एक शब्द रखा गया है, ये भी ध्यान से पढ़िएगा यहां से। लेकिन ये दोनों बच्चे के, ये दोनों कौन कौन, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये दोनों बच्चे के विकास में 50% योगदान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता 50% है और आनुवंशिकता 50% है और आपका क्या, वातावरण 50% है, तो ये दोनों 50% योगदान नहीं देते, ये याद रखिएगा। साथ ही सहज रुझान के लिए वातावरण या वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। अर्थात समवयस्क को और पितृक यानी जीन्स जो है का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। याद रखिएगा, ये दोनों क्या होता है, योगात्मक नहीं होता है। इसका अर्थ यही निकलता है कि ये एक तरह से जोड़ नहीं होता है, सापेक्ष रूप से देखा जाए तो सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ये 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। आनुवंशिकता बुनावट व्यक्ति की, आनुवंशिकता जो होता है बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ये भी लाइन आप नोट कर लीजिएगा।
परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, यानी एक तरह से बुनावट है, यानी जो भी शरीर वगैरह का है आनुवंशिकता, बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक रिस्पॉन्सिवनेस को प्रभावित करती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। हमने बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, वहीं के ये ऑप्शन है, इसे बस केवल याद करके या लिख के रख लेना है, शायद ही ये रिपीट हो, क्योंकि बहुत पुराने प्रश्न है। इसके बाद तो बहुत आसान क्वेश्चन आने लगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत आसान चीज अब देख लेते हैं। अब थोड़ा सा और है, उसके बाद प्रश्न आपके चालू हो जाएंगे। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये हमने बताया था, और इसे भी नोट कर लीजिए। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी हमेशा जब भी प्रश्न आएगा वहां पे आनुवंशिकता और वातावरण ढूंढिएगा, नहीं तो क्या ढूंढना है आपका, प्रकृति और पोषण ढूंढना है। ये सारे शब्द जो भी हमने दोनों के लिखा है, सारे शब्द याद करके रखिए, उन सारे को ढूंढिएगा, उत्तर मिल जाएगा। आगे है, शिक्षक के रूप में देखा जाए तो शिक्षक को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे उन्नति कर सके। अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है वो आनुवंशिकता में को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आनुवंशिक गुण जो माता पिता से ही मिलते हैं, ये अपना जीन्स वगैरह तो नहीं डाल सकते ना। बताएंगे आगे कि कैसे बच्चे वगैरह बनते हैं, थोड़ा सा उस पर लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीटेट के संदर्भ में पूछा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा जानकारी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे तो थोड़ा सा जानकारी उसमें दे दिया जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उन्नति अच्छे तरीके से हो सके। वातावरण का प्रभाव भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। क्या होता है, कोई भूमिका नहीं होती, यह कथन गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। जब भी किसी एक चीज को इंडिविजुअल इंडिकेट करके बोले कि ये किससे होता है, इसी से होता है, वो कथन हमेशा गलत होता है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। विकास में वातावरण का क्या हो सकता है, बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दोनों साथ ही चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विकास को आकार। वातावरणीय कारक विकास को, यहां इंपॉर्टेंट है, वातावरणीय जो कारक होता है, यानी जो भी वातावरण कारक होता है, विकास को पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता का आकार देते हैं। यानी इन सारी चीजों का आकार कौन देगा, तो वो देगा आपका वातावरण, ठीक है। लेकिन शारीरिक गठन का आकार कौन देगा, आनुवंशिक गुण देता है। शारीरिक गठन जो होता है वो कौन देता है, आनुवंशिकता देता है, याद रखिएगा। यानी जो भी वंशानुक्रम है वो देता है, यानी जो भी प्रकृति है वो शारीरिक गठन देता है। रेस्ट ऑल, जैसे में जब बच्चा जन्म ले लेगा तो पौष्टिकता की गुणवत्ता मिल जाएगा उसे, यानी जो भी पौष्टिक चीज है वो मिल जाएगा। संस्कृति मिल जाएगा, जिस संस्कृति में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा वो प्रभाव डालेगा। शिक्षा की गुणवत्ता, जिस तरह का शिक्षा दिया जाएगा उस तरह का गुणवत्ता उसे मिल जाएगा। जाहिर सी बात है जब बच्चा जन्म ले लेगा और ये सारी चीज बाहर मिल रहा है, ये सारी चीज क्या हो रहा है, बाहर मिल रहा है, इसलिए उसे मिल जा रहा है। लेकिन शारीरिक गठन क्या होता है, को आपने देखा होगा, जो लंबा चौड़ा है, जिनके पिताजी को उनका बेटा भी लंबा चौड़ा होता है, जो छोटा कद का कभी कभी होता है, उसका अलग है सिद्धांत कि क्यों मतलब अपवाद में होता है, क्यों लंबा है पिताजी और छोटा हो गया बच्चा, तो ये अपवाद में होता है। और ये है आगे चल के आपको मिलेगा, साइंस वगैरह पढ़िएगा तो उसमें देखने को मिल जाएगा। हमने सिद्धांत इसमें नहीं लिया है, लेकिन साइंस वगैरह में पूछा जाता है, सीटेट में लगभग नहीं पूछा जाता। अगर आपका डिमांड होगा तो सिद्धांत भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। वैसे भी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सिद्धांत को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एक एक सिद्धांत समझाएंगे तो उसे याद भी कराना मेरा फर्ज है, इसलिए टाइम लगता है। अब ये जितने चीज आपको पढ़ाए होंगे ना, सारे चीज याद हो गए। देखिएगा क्वेश्चन कैसे आप डील करेंगे, कहेंगे बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये चीज क्या हो रहा था, बाहर मिलेगा, पौष्टिकता की गुणवत्ता बाहर मिलेगा, संस्कृति शिक्षा की गुणवत्ता मिलेगा बाहर, लेकिन शारीरिक जो गठन है वो माता पिता से, प्रकृति से हमें मिलता है, इसलिए आनुवंशिकता के साथ ये जुड़ जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होते हैं वो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, यानी दोनों पे प्रतिरूपित किया जा सकता है। इसी के कारण से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो ये भी याद रखिए, दोनों साथ ही चलेंगे हमेशा। बुद्धि के समक्ष देख लेते हैं,
को बुद्धि, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया। बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभावों के प्रमाण मुख्य रूप से यमज या जुड़वा तथा दत्तक बच्चों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, या दत्तक यानी जो गोद लिए बच्चे होते हैं उनसे ये सारी चीज प्राप्त होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। और ये याद मत कीजिएगा, अगर याद भी कीजिएगा तो एग्जैक्ट याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीटेट में एक प्रश्न पूछा था, जहां हम चलेंगे आगे तो वो बताएंगे। बच्चों में सहसंबंध, साथ साथ पाले गए समृद्ध जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.90 सहसंबंध पाया गया। बाल्यावस्था में अलग अलग करके पाले गए जुड़वा बच्चों की बौद्धिक, व्यक्तित्व तथा व्यवहार परक विशेषताओं में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। यानी सारी चीज क्या होते हैं? पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समृद्ध जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 सहसंबंध है। यहां पे इन्होंने लिखा 0.72। सीटेट में एक प्रश्न आया था, वहां पे लिख दिया था इन्होंने 0.75 और 5 के कारण वो ऑप्शन गलत हो गया था। बहुत सारी चीज वहां पे दिक्कत हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। जब याद कीजिएगा तो या तो पॉइंट के साथ याद कीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का बुक का है, तो ये याद कर लीजिएगा। साथ साथ पाले गए भ्रात जुड़वा बच्चों की बुद्धि में लगभग 0.60 सहसंबंध, साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में 0.50 सहसंबंध तथा अलग अलग पाले गए सहोदरों की बुद्धि में 0.25 सहसंबंध पाया गया है। जब भी सहोदर वगैरह बच्चों के संबंध में जो भी ऑप्शन आएगा वो लगभग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं सहसंबंध। क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, 0.25 के करीब में चला जाता है। कोई इसमें कोई ज्यादा सहसंबंध नहीं होता है, वो अलग अलग एक तरह से ऐसे भी देखिएगा तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सीटेट में पूछ दिया जाए या कहीं भी पूछ दिया जाए, मात्र एक बार इससे एक ऑप्शन आया था, वो भी ऑप्शन गलत था, इसलिए हमने दोनों को डाल दिया ताकि ये भी बचा नहीं रहे। दत्तक बच्चों का अध्ययन। अन्य प्रमाण दत्तक बच्चों के उन अध्ययन से प्राप्त हुए हैं जिनमें यह पाया गया है कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होते हैं। जन्म लेने वाले माता पिता के अधिक समान होते हैं, यानी गोद लिए उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो जन्म लिए हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आगे चल के ये चेंज होता है, 1-2 साल में नहीं, बहुत आगे जाने के बाद। ये भी याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिए, 1-2 साल जो हम शब्द यूज किए वो नहीं, आगे जाके। बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होता है बच्चों की आयु बढ़ती है, उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता के बौद्धिक स्तर के निकट पहुंचता जाता है। यानी जो भी गोद लिए उनके निकट पहुंचता जाता है। लेकिन ये कब होगा? आगे चल के, आयु के साथ आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जुड़वा भाई के बारे में कुछ है। जुड़वा भाई बहनों यानी अलग भाई बहन में नहीं, अलग भाई बहन में नहीं, में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य यानी जो जिनके पास धन है, जो रिच है, परिवार में गोद लिया जाता है। दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू के बारे में, बुद्धि लब्धांक मतलब आईक्यू के बारे में अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ये क्या है? कुछ सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते, याद रखिएगा। और इन्होंने एक शब्द भी लगाया है 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद। और हमने यहाँ पे दिखाया था कि बच्चों की आयु के साथ ये आगे जाके जो पाले हैं उनके स्तर के अनुसार वो मिल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक प्रभावित नहीं करता है। तो स्टार्टिंग का ही पूछा इन्होंने, ये भी लगाया ताकि एनसीईआरटी से ये थोड़ा सा अलग रहेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा जाता था, अब बहुत आसान। अब थोड़ा सा और ये भी देख लेते हैं, ये भी सीटेट का ही प्रश्न है। सीखने संबंधी निर्योग्यता। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब निर्योग्यता चीज, अक्षमता वगैरह चीज जब पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर जो भी माता पिता में, पैतृक अभिभावक में जो भी आगे के हैं उनमें पाया जाता है, जाहिर सी बात है बच्चों में ये चीज देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट के बाद क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा। गुणसूत्र के बारे में बहुत कम लिखा हमने। गुणसूत्र देखा जाएगा, महिला में केवल XX होता है। याद रखिए, महिला में क्या होता है? केवल XX होता है। और ये 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाए जोड़े में
यानी कितने जोड़े महिला में होते हैं? तो याद रखिएगा 23 जोड़े महिला में होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। अगर जोड़ा शब्द यूज नहीं किया जाए तो वहां पे कितना हो जाएगा? कोई 46 गुणसूत्र। अगर जोड़ा शब्द याद लिखा गया हो तो कितना हो जाएगा? 23। याद रखिए कितना हो जाएगा? 23। ये बहुत जरूरी है। जोड़ा शब्द लिखा गया होगा तो 23 होगा, जोड़ा शब्द नहीं लिखा गया हो तो 46 गुणसूत्र। पुरुष में केवल XY 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ केवल शब्द हटा दीजिए। पुरुष में क्या होता है? XY होते हैं और महिला में क्या होता है? XX होते हैं। इतना कंफर्म हो गया। और ये होते कितना है? तो 23 जोड़ा इसमें होता है और 23 जोड़ा मतलब दुगुना, तो 23 जोड़ा इसमें, 23 जोड़ा इसमें। अब एक चीज और, नर और मादा में देखने वाला बहुत जरूरी है। तो नर और मादा दोनों में 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। यानी 22 जोड़ा जो होता है वो XX ही होता है। दोनों में क्या होता है? ये समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। एक ही जो होता है जिसमें Y होता है, जिसमें क्या होता है? XY होता है, जिसमें पुरुष में जो होता है। जब भी पुरुष और महिला कब बनते हैं, यानी पुत्र पैदा लेगा या पुत्री पैदा लेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए महिला में केवल XX है और पुरुष में XY दोनों है। अब बाकी जो होता है, मतलब 22 जोड़े तो समान होते हैं, एक ही में होता है ये अंतर। तो इसमें से अगर यहां से X निकला और यहां से X निकला तो 2X हो गए, तो 2X यानी पुत्री होगी। क्योंकि आप जानते हैं ना XY किस में होता है? पुरुष में होता है। जब भी XY बनेगा तो क्या होगा? पुरुष से बनेगा। तो जब यहां से ये Y पुरुष में से निकल के आएगा और इसमें से कोई भी एक X निकल के आएगा, X हो गया और ये क्या हो गया? Y हो गया, तो तब ये पुत्र बच्चा पैदा लेता है। तो याद रखिएगा, ये जो पुत्र की जब भी ये बनेगा तो XY ही रहेगा, तभी ये पुत्र मतलब पैदा लेगा। और Y किसका आएगा? तो ये पिता में ही पाया जाता है, माता में नहीं पाया जाता। माता में केवल X होता है और पिता में ही पाया जाता है। बहुत सारे गांव में कहा जाता है कि मतलब महिला को ही दोष दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा पिता जो है उन्हीं में होता है Y, वही जाएगा, Y ही क्या होगा? जाएगा, तो वो पुत्र पैदा लेगा। क्योंकि महिला में तो केवल X ही होता है। महिला में क्या होता है? केवल X ही होता है, क्योंकि महिला में केवल महिला का गुण होगा, पुरुष में ना पुरुष का गुण होगा। तो पुरुष में क्या होता है? महिला पुरुष दोनों का गुण होता है। अगर वो X से चला गया तो क्या बनेगा? तो X आया इधर से पुरुष में से, या मान लीजिए पुरुष हो गया, ये हो गया महिला, अब मेल फीमेल हो जाएगा ऐसे। चलिए इसको महिला लिख देते हैं, ये महिला हो गया, हिंदी में लिख देते हैं जब लिख रहे को, ये हो गया पुरुष। तो पुरुष आएगा, पुरुष में से X आ गया और महिला में तो X होता है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब क्या बनेगा? मतलब कौन सा जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? तो जाहिर सी बात है, क्या आपका कमेंट सेक्शन में आंसर होगा? ये होंगी पुत्री। अगर यहां से क्या हुआ? Y हो गया और महिला से क्या हो गया? यहां पे X आएगा ही, महिला से X ही आएगा, तो ये क्या जन्म लेगा? ये होगा पुत्र। अब ये समझ गए ना कि पुत्री कैसे होगा, पुत्र कैसे होगा। और ये एक चीज और मैं क्लियर कर दें, पुत्र और पुत्री में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो, अब जो भी चीजें आगे आप देख रहे हैं ना, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि दोनों समान है। अभी देखिए ना, मतलब शादी उदी के लिए महिला को खोजा जाता है, जो पहले दहेज वगैरह सारा चीज का चर्चा चलता था, वो सारी चीज अब धीरे धीरे क्लोज होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कुंवारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज मत सोचिएगा कि लड़की है तो इतना देना पड़ेगा, वो सारी चीज आगे चल के सारे चीज क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों समान होते जा रहे हैं। जहां देखिए ना, अभी बिहार में देखिए कितना आरक्षण वगैरह महिला को मिला हुआ है। अगर महिला आपके घर पे है तो सुनिए कि निश्चित रूप से आपको जॉब मिल जाएगा, मतलब महिला जो भी कैंडिडेट है उनको जॉब मिल जाए। लेकिन अगर पुरुष रहेंगे ना, अगर मेरिट भी अच्छा है तो बिहार में जॉब नहीं मिलेगा। तो आप देखे ही सुने ही थे कि कौन सा नियोजन चल रहा है, महिला लोग का शिक्षक नौकरी का नियोजन चल रहा है, इस तरह का निकला हुआ था। सारे ये लगा रहे, देखिए महिला कितना मतलब आगे बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़े, पता चल गया ना दोनों में कोई अंतर भी नहीं होता, लेकिन जन्म कैसे लेते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी डाल दिया जाता है अन्य टेट में, सीटेट में तो नहीं पूछना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, और हम चाहेंगे कि हमने तो पाठ आपको अच्छे तरीके से समझा दिया बहुत कम समय में। अब हम प्रश्न लेंगे और इसका जवाब आपको मेरे जवाब देने से पहले देना है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की
खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती, असाधारण योग्यता की। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों खिलाड़ी हैं, यानी जाहिर सी बात है उसके माता पिता खिलाड़ी हैं। यानी माता पिता कौन होते, भगवान होते। भगवान यानी प्रकृति है, प्रकृति यानी अपने बेटे को अनुवांशिक गुण दे दिए। किसका को अनुवांशिक गुण दे दिए कि हम खिलाड़ी हैं। तो जैसे ही जो भी लड़की है ना, तो लड़की जो जन्म ली है कि हम लोग खिलाड़ी हैं, तो लो बेटी मेरी तरफ से गिफ्ट है, जन्म लेते ही यानी पैदा लेते ही अनुवांशिक गुण आता है कि तुम भी खिलाड़ी आराम से बन सकते हो। ये अनुवांशिक गुण दे दिए उसको। अब देखिए यही चीज ये सेंस में कह रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो एक चीज हो गया, माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, यानी किसकी चर्चा हो रही है, यहाँ पे अनुवांशिकता की चर्चा हो रही है। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का धुर्रा उड़ जाएगा। ये मत सोचिए कि क्या होगा, कि अरे क्वेश्चन ही है ना, सीटेट का है ना, ऐसे ही उड़ जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या है। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। अब देखिए माता पिता क्या है, खिलाड़ी हैं, का अनुवांशिक गुण तो मिल ही गया। इसके साथ ही वो क्या करते हैं, नित्य यानी प्रतिदिन प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। प्रशिक्षण क्या करने होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं कि जाओ जाओ ट्रेनिंग लो। यानी उसको क्या करा रहे हैं, वातावरण भी दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल वंगल में भेज दिए, चाहे कहीं और जगह भेज दिए, जाओ तुमको ये खेलना ही नहीं है, खेल खेलना ही नहीं है, खेलकूद में भाग ही नहीं लेना है, चाहे डाकू वकू के बीच में नहीं भेजें, वो भेजे कि जाओ ट्रेनिंग लो। यानी उसको क्या कर रहे हैं, किसकी चर्चा हो रही है, साथ में किसकी चर्चा हो रही है बाबू, वातावरण की चर्चा हो रही है। इसको इसी तरह क्वेश्चन समझिएगा, जब जाइएगा ना, यही बात आपको याद आएगा कि अरे सर ने कहा था कि ये जन्म लिया है, यानी जो भी माता पिता में गुण है वो चला गया, खिलाड़ी है माता पिता को, चलो इसके अंदर भी खिलाड़ी वाला गुण ऑटोमेटिक चला गया है। यानी किसकी चर्चा हो रही है, वातावरण की चर्चा हो रही है। अब किसकी चर्चा हो रही है, तो अब चर्चा हो रही है किसकी, तो प्रशिक्षण दे रहा है, यानी वो भेज रहे हैं कि जाओ प्रतिदिन तुम ट्रेनिंग लो, जो भी खेल कूद का है उसको ट्रेनिंग लो, प्रशिक्षण लो। तो ये क्या हो गया, वातावरण एटमॉस्फेयर की चर्चा हो रही है। सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं, और सप्ताह में क्या होते हैं, साथ में ये भी प्रशिक्षण देते हैं, नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, और सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। यानी किसके परस्पर प्रतिक्रिया की परिणाम होगी, तो दोनों खोजिए ना, शब्द इसमें दिया है कि नहीं दिया। पहला है स्वास्थ्य है उन प्रशिक्षण, हमने बताया स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की चर्चा कहीं हमने किया है, नहीं किया है तो हटा दीजिए। अनुशासन और पौष्टिकता की चर्चा कहीं किया है हमने, पोषण की चर्चा किया है, तो चलिए पौष्टिकता थोड़ा सा आता है, लेकिन हमने तो अनुशासन वगैरह नहीं बताया कि रूल वगैरह तो हमने नहीं पढ़ाया आपको, इस तरह का रूल होना चाहिए और नहीं ये होना चाहिए, तो ये भी हट गया। पोषण वगैरह होता तो मान लेते। अब अगला जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये तो हम आपको समझा दिए। देख के केवल टिक करना है, क्वेश्चन समझिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 3 दिया होगा बिल्कुल सही जा रहे हैं, अच्छे तरीके से टेट की तैयारी हो रही है आपकी, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जवाब दीजिएगा, लेकिन चौथा ऑप्शन हम पढ़ेंगे क्योंकि हम छोड़ते थोड़ी ये सारे ऑप्शन को खंगालते हैं। वृद्धि और विकास। अब वृद्धि और विकास, विकास जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है, एक जगह जाकर स्थिर हो जाता है। विकास क्या होता है, निरंतर जीवन पर्यंत चलते रहता है, और ये हमेशा जीवन पर्यंत सीखना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ सीखना होता है। एक बुजुर्ग आदमी है ना, वो भी उसको मोबाइल चलाने नहीं आता, छोटा सा बच्चा आएगा टिक टक करना सिखा देगा, कोई यूट्यूब चलाना, वो सीख जाएंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है, विकास है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसे मापा नहीं जा सकता है, इसे क्या नहीं किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, ये याद रखिए। मात्रात्मक कौन होता है, वृद्धि होता है। चलिए ये पाठ ही एक तरह का खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं वृद्धि और विकास पढ़ेंगे, विकास जब पढ़ेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन आंसर खटाखट दीजिए। प्रकृति पालन पोषण, तो देखिए यहां पे लिखा है इन्होंने प्रकृति पालन पोषण। प्रकृति यानी अनुवांशिकता, पालन पोषण यानी किसकी चर्चा हो रही है, वातावरण। वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है, इसके बारे में बताना है। यानी कौन से ऑप्शन में प्रकृति और पालन पोषण का चर्चा है, कौन से ऑप्शन में अनुवांशिकता या वंशानुक्रम तथा किसका चर्चा हो, वातावरण का या परिवेश का चर्चा हो, यह आपको देखना है। यानी अनुवांशिकता या वातावरण का किसमें चर्चा है, ये आपको देखना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यहां पे केवल एक
जिसकी चर्चा हो रही है वो है परिवेश की। और इन्होंने ये भी जोड़ दिया है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, यानी खाली स्लेट है उस पर चौक से आप क्या कीजिए, लिख दीजिए, यानी पैदा लिया बिना किसी गुण का, उस पर जैसे चाहिए वैसे थोप दीजिए। किसके तरफ जा रहा है, केवल परिवेश के तरफ, केवल पर्यावरण के तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। दोनों का चर्चा करना है, दोनों का वाद विवाद करा रहे हैं ना हम, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, प्राथमिक रूप में अनुवांशिक रूप। अब देखिए, अब यहां कम ज्यादा का चर्चा हुआ, पहले ही ऑप्शन काट देंगे। दोनों का तो चर्चा है, परिवेश प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, अनुवांशिक का ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का चर्चा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, कम ज्यादा कर दिया है, किसी को कम बता दिया, किसी को ज्यादा बता दिया, किसी को 50%, किसी को 50%, बराबर भी बता सकता है तो भी दिक्कत है, कम ज्यादा बताए तो भी दिक्कत है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो ये क्या करेंगे, ऑप्शन गलत। अगला है, अगला हम नहीं पढ़ेंगे, अगला आप पढ़िएगा। चौथा हम पढ़ते हैं, बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश। अब देखिए, फिर से कह दिया, अनुवांशिकता को यहां पे क्या कह दिया, बड़ा कर दिया, और यहां पे परिवेश को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परिवेश में पड़े किसी, मतलब चोर डाकू में डाल दिए। मान लीजिए किसी शिक्षक का बच्चा है और चोर डाकू में डाल दिए, चोर डाकू नहीं बनेगा, शिक्षक ही बनेगा वो। ऐसे लोग कहते हैं कि शिक्षक का बेटा जो होता है शिक्षक नहीं बनता, लेकिन बनता है, उस तरह का परिवेश मिलेगा को निश्चित रूप से बनेगा। अगर परिवेश चोर डाकू में डाल दिएगा बनेगा, तो जाहिर सी बात ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जो बच गया करेक्ट आंसर, बिना ऑप्शन पढ़े करेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए दोनों विकास को प्रभावित करते, कुछ करना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से, मतलब एक होता है ना किसका लड़ाई है आपस में, को वही है, एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन में इसमें गलत करेंगे। आप जरूर मेरे जवाब देने से पहले लिखिएगा अगर सीटेट में पास होना चाहते हैं तो। तीसरा क्वेश्चन, आंसर तुरंत। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? देखिए यहीं पे इन्होंने चर्चा किया है, हमने जो बताया था कि दो शब्द आपको मिलेंगे, यहाँ पे सीखने की चर्चा किया है, यानी यहाँ पे वातावरण हो गया, और ये आनुवंशिक रूप से ऐसा करने के लिए भाषा अर्जित करने की चर्चा हो गया, आनुवंशिकता भी इसके साथ जोड़ दिया। तो ये किसका हो गया, ये चर्चा हो गया आनुवंशिकता का, और दूसरा चर्चा हो गया वातावरण का। तो यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जल्दी बताइए, जल्दी कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बहुकारक की योग्यता कट गया, क्या विकास सतत प्रक्रिया है, असतत विकास वगैरह का चर्चा छोड़िए, विकास के संज्ञान पर प्रभाव, ये किसका हो गया, खत्म। जो 3 खत्म, तो 1 बच गया, वो करेक्ट आंसर वो क्या है आपका, प्रकृति और पोषण पर बहस। प्रकृति क्या है, आनुवंशिकता है, पोषण क्या है, तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन अंत तक होते होते आपको याद करवा दूंगा। प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब माता पिता, माता पिता मतलब भगवान, भगवान मतलब क्या होता है, आनुवंशिकता। प्रकृति यानी भगवान, भगवान मतलब क्या, आनुवंशिकता। याद रखिए, प्रकृति भगवान आनुवंशिकता, प्रकृति भगवान आनुवंशिकता, प्रकृति भगवान माता पिता आनुवंशिकता, 4 शब्द जोड़ लीजिए, कुछ नहीं करना। प्रकृति मतलब भगवान याद रखिए, और ये माता पिता का गुण है, माता पिता हमारे भगवान है जिसके द्वारा हमें ये गुण प्राप्त होते हैं, इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं आनुवंशिकता। तो याद हो गया। पोषण, जो वातावरण है वो पोषण है, यानी जो भोजन करते हैं वैसे ही मन होता है मेरा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आचार्य तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति, नैसर्गिक शब्द भी हमने लिखा है, नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी प्रकृति, प्रकृति यानी आनुवंशिकता, 3 शब्द मिल गए, चलो तीनों याद हो गया। जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश, परिवेश मतलब क्या, परिवेश मतलब पालन पोषण या पोषण, या इसके लिए एक शब्द है वातावरण या पर्यावरण, ये सारे शब्द है। आचार्य सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, तो देखिए ना किसमें है, प्रकृति तथा पालन पोषण या प्रकृति तथा वातावरण। देखिए ऑप्शन नंबर, आंसर दीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, बाकी सब काट के आगे बढ़ जाना है।
प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। केवल देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा ना कि सर आपने जो पढ़ाया है बस देखना है, टिक करना है, और ऐसा नहीं है कि 2014 के बीच में हमने क्वेश्चन को भी छोड़ा है। मैंने कोशिश किया सारे प्रश्न ले लिए, मिस्टेक से कोई छूट गया रह गया कोई अलग बात है, लेकिन हमने सारे प्रश्न ले लिए। अगला क्वेश्चन, केवल देखना और टिक करना है। मैं ऐसा कर दूंगा ना कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस तरह का, तो आपको केवल ऑप्शन देखना होगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं शब्द जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो नहीं वाले नहीं, सीटेड भी बहुत तेज है, वो नहीं शब्द इसी में जोड़ देता है। मेरे बच्चे देखते हैं अरे ये तो सर बताए थे, वही ऑप्शन आ गया, टिक करते हैं, घर आके 1 नंबर खा जाते हैं। तो प्रश्न जरूर पढ़िएगा, हड़बड़ गड़बड़ मत कीजिएगा, प्रश्न और ऑप्शन आराम से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका उत्तर तो हम जानते हैं, दे दिया होगा आपने। 5वां क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए, जो भी देख रहे हैं सारे लोग जल्दी से दें, ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, सही होगा। अरे दीजिए तो सही, हमें भी तो पता चले कि कितने पानी में है आप। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, बहुत बढ़िया किया है, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत अच्छा किया, ये ऑप्शन इतने अच्छे तरीके से दिया है कि घूमे होंगे आप। कौन सा आंसर है बताइए जल्दी। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा जवाब 1 होगा, तो बिल्कुल सही है, जवाब 1 ही होगा। इसे लॉक जिन्होंने भी किया है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पे आप पूछिए वातावरण एवं पालन पोषण क्यों नहीं होगा सर? कोई जवाब देना चाहता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि वातावरण एवं पालन पोषण क्यों नहीं होगा, जल्दी बताइए। क्योंकि बाबू वातावरण और पालन पोषण एक ही है। अब व्यवहार तो हमने बताया नहीं, जीव विज्ञान हमने बताया नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। और ये ऑप्शन अगर आप सोच रहे होंगे वातावरण पालन पोषण को, दोनों तो एक ही है। तो यहाँ प्रकृति पोषण किससे संबंधित है? प्रकृति आपका आनुवंशिकता है, पोषण आपका वातावरण है, या पालन पोषण है या वातावरण, ये तीनों एक ही शब्द है। आई बात समझ में? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 टिक किया वो बिल्कुल सही किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट कैसे घुमाता है, ऐसे ही घुमाता है। नहीं छोड़ना नहीं है, मेरे बच्चे कभी छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? कभी होता है कि चर्चा हो जाए प्रकृति और पोषण पे, उसमें हम आपसे पूछें ये बताइए प्रकृति और पोषण जो है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि बच्चों प्रकृति और पोषण हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, अब हमें यह बताइए कि प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है? पोषण के बारे में मत बताइए, केवल हमने पूछा है कि प्रकृति क्या है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, प्रकृति क्या है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हमारे आसपास का वातावरण नहीं, प्रकृति मतलब भगवान, भगवान मतलब हमारे माता पिता, हमारे माता पिता मतलब उनके जो गुण मेरे अंदर आता है, यानी अनुवंशिक गुण, यानी वंशानुक्रम। ठीक है, तो ढूंढिए उसको। जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जाहिर सी बात है इसे हम टिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के मूल वृत्ति, एक व्यक्ति की गलत, भौतिक और ये पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ लीजिए, काट दीजिए। जो बच गया वो करेक्ट आंसर। जैविक विशेषताएं, आप जाकर ऊपर में दिखे जैविक विशेषताएं शब्द भी हमने लिखा होगा, और साथ में वंशानुक्रम भी शब्द हमने लिखा होगा। यही सूचनाएं, केवल टिक करना, आगे बढ़ना। आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिए जल्दी से। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। उस वातावरण में, यहां पे क्या है, उस वातावरण, केवल वातावरण की चर्चा हो रही है। प्रभावी ढंग से सीखेंगे, जल्दी बताइए, ये तो हमने बताया भी था। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, यहीं पे। बाकी सब गलत हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए समझा नहीं रहे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, निश्चित ही बहुत ही तेज तरार हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो ये सारे ऑप्शन बहुत छोटे छोटे ऑप्शन हैं। आगे बढ़े, टोटल 17 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए थोड़ा तेजी में करूंगा। आप जल्दी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का, अनुवंशिकता और पर्यावरण के भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों की चर्चा हो रही है, अनुवंशिकता पर्यावरण। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन है। जाहिर सी बात है दोनों, जिसमें दोनों की चर्चा हो वही सही होगा। पहला जो सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह, एक चर्चा हो गया जीन, क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत। दोनों की चर्चा हमने कहा था करना है, यानी पर्यावरण का भी। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी, ये भी हटाइए, एक की चर्चा हम नहीं सुनना चाहते हैं। हमने क्वेश्चन में पूछा अनुवंशिकता और पर्यावरण, दोनों की चर्चा बताइए। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास, केवल हटाइए, केवल शब्द लगा, केवल शब्द देखा हमने, ऐसे ही हम हटा देते हैं, बाद में पढ़ेंगे दूसरा ऑप्शन।
3 ऑप्शन कट गया, जो बच गया करेक्ट आंसर होगा विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता के साथ जाते हैं, कुछ अन्य पहलू किसके साथ जाते हैं, पर्यावरण के साथ जाते हैं। 50-50 भी परसेंट नहीं हो सकता, कम ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, ये इन्होंने बताया कि कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आई बात समझ में, यानी कुछ इसको दे दो कुछ उसको दे दो, दोनों प्रभावित करते हैं। चलिए, ये साइंस बहुत डेवलप हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, बहुत आगे, जहां मतलब ऐसे ही बिना किसी यंत्र से आप उड़ने लगे, बात करने लगे, वहां पे पता चलेगा आनुवंशिकता और वातावरण कितने परसेंट इधर उधर होता है, क्या क्या होता है। तो वहां पे गॉड बनना पड़ेगा तब तक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवांशिक संरचना से निर्भर। देखिए यहाँ पे एक ही चीज इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहा है, वो है आनुवांशिक संरचना की, इसलिए ये कथन क्या है, ठीक नहीं है। जो भी ठीक नहीं है वही ऑप्शन है, ठीक नहीं 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कम योगदान की बात कर रहे थे, ये गलत हो जाएगा, ये बड़ा योगदान की बात करेगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक ही चीज को इंडिकेट किया। अब देखिए क्या ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथ में इन्होंने क्या करता है, पड़ सकता है इन्होंने लिखा है, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, ये परिस्थिति पे डिपेंड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है, इसलिए इन्हें सकता है लिखा है। सीटेट भी बहुत तेज तरह है, याद रखिएगा सीटेट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको तो आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि एक जगह आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। चलिए हम पढ़ देते हैं लगा के ही, और बाकी सब तो आपने कभी पढ़ा नहीं तो आपने हटा दिया। खोज और पोषण एक शब्द है, लेकिन खोज क्या है नहीं पढ़ाया हमने, हट गया, जो बच गया करेक्ट आंसर, ऐसे ही टिक कर देंगे, क्या बात है। जो भी बता रहे हैं 10 का 2 होगा, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है बाबू, ये पढ़ाया गया इस तरीके से आपको कि टुक 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 लगा रहे हैं। जो भी चीजें आपको आसान क्वेश्चन लगता है ना, ये टुक टुक लगाते हैं आपको, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो चीज आपके दिमाग के अंदर, मतलब दिमाग के सीधे अंदर घुस गया, इसलिए। तो ये वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मांगों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ सही इन्होंने लिखा, बताइए सही कौन है। तो दोनों के जो चर्चा होगा वही होगा। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, एकमात्र आनुवंशिकता कट गया। परिवेश के प्रभाव, पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को परिवेश यानी वातावरण इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, परिवेश तो हटाओ, परिवेश आनुवंशिकता दोनों हम लेके चलते हैं भाई, दोनों की यहाँ पे चर्चा है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। अब कह रहा है कि दोनों में से कोई प्रभावित नहीं करते हैं, तो तुम करते हो, प्रभावित नहीं ना करते हो, तो ये भी हट गया। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, जिनका भी 11 का 4 होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा तो ही नहीं सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर जाए। आप तो बहुत तेज तरार हो गए ना, टॉपिक पढ़ लिए। तो चलिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, बताइए कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि आनुवंशिकता से ही संबंधित हमने प्रश्न लिया, हमने विकास का भी कुछ प्रश्न डाला है, क्योंकि एक ऑप्शन इससे संबंधित है। वो क्या ऑप्शन है, तो विकास जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, निश्चित रूप से होता है। तो ये एक तरह का सिद्धांत है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत होता है, ये भी हमने पढ़ा दिया है। और विकास जो होता है संशोधन योग्य होता है, संशोधन योग्य होता है। क्यों, क्योंकि अभी देखेंगे बुजुर्ग लोग पहले से लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह चलाने नहीं जानते हैं, लेकिन आज बच्चे उनको सिखा दे रहे हैं, कोई यूट्यूब वगैरह सारा चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको यूट्यूब वगैरह चलाना, हिंदी क्लब वगैरह खोजना नहीं आता है, कुछ बच्चे क्या होता है खोज के दिखा देते हैं कि ये देखिए ना, आ गया वीडियो, देख लीजिए आप, माँ आ गया वीडियो तुम्हारा, देख लो आ गया, पढ़ लो, सीटेट पास हो जाना, शिक्षक बन जाना। शिक्षक बनेंगे तो क्या बनेगा, पैसा मिलेगा, घर का खर्चा चलेगा। तो ये होता है संशोधन योग्य। तो ये तीनों होते हैं, जो बच गया वो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ केवल शब्द लिखा है, केवल देख के टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले हम शॉर्ट वीडियोस बनाते थे,
मतलब प्रीवियस आपके कॉल से बहुत हम परेशान हो जाते हैं। चलिए हम बता रहे थे शॉर्ट वीडियोस के बारे में। कुछ शॉर्ट वीडियोस इससे पहले हम बनाते थे, उसमें केवल शब्द लिखवाए थे। वो शॉर्ट वीडियोस आएंगे, हिंदी क्लब पे आएगा, हिंदी क्लब सीटेड चैनल जो नया है इस पर जरूर आएगा। लेकिन शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको भी मनाने में अच्छा लगेगा। अब कम से कम हमने टारगेट रखा 1000 के उन लोगों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन लोगों के पास चला जाता है, वो लोग देख लेंगे, अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए। लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि नया चैनल अभी अभी बनाया हमने कुछ दिन पहले। तो ये चीज़ जब हो जाएगा, इस चीज़ को हम बता रहे थे कि केवल शब्द उसमें हमने बताया था कि ये सारी चीज़ हम आगे लास्ट में आपको बताएंगे। केवल शब्द जैसे धमाका सीरीज चल रहा था उसी तरीके का आपको लास्ट में लेके आएंगे। लास्ट में केवल कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अभी जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे केवल देखा, इसे क्या करेंगे, नहीं पूछा और इसको हम टिक कर देंगे, ये अंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी विकास से संबंधित है। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत ही पूछा गया। विकास परिपक्वन अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। देखिए ये सही है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है। विकास एक देखिए परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। अब विकास से संबंधित भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, जिसका ठीक ठीक क्या कर सकते हैं, मापन नहीं कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन नहीं पूछा यहाँ पे, और ये हम इसे टिक कर देंगे, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। साथ में विकास भी आपको पढ़ा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, हट गया केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता, दोनों साथ लेके चलते हैं। तो विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पर्यावरण एवं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। दोनों साथ ही चलेंगे जब भी व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो, या बुद्धि की बात हो, या आपका विकास की बात हो, ये सारे दोनों साथ लेके चलते हैं। तो ये हो गया 14 का 1 नंबर सही, बिल्कुल सही है। अब 15 नंबर का उत्तर हम चाहेंगे कि आप दें। 15 नहीं 16 हम दे देते हैं, 16 के बाद एक और क्वेश्चन 17 कर लिया जाएगा। चलिए 15 नंबर हम बता देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। व्यक्तियों में जो पहले उत्तर देंगे उनका कमेंट सेक्शन को हम हट देते हैं, साथ में उन्हें पिंच भी कर देते हैं सबसे ऊपर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, किसके कारण से एक व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे से व्यक्ति भिन्न होते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण हटाओ, जन्मजात विशेषताओं के कारण यानी आनुवंशिकता के कारण, ये भी हटा दो। और चौथा, प्रत्येक व्यक्ति उनके माता पिता के जीन हो यानी किसी एक चीज के कारण, ये भी हटा दो। जो दोनों चीज का चर्चा होगा वही तो होगा, वंशानुक्रम वातावरण अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए, कौन सा होगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, तीसरा है पर्यावरण प्रभाव, या चौथा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। कौन सा आंसर सही होगा बताइए जल्दी से। ऊपर वाला ही क्वेश्चन, ये सारा वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, कहां से बाहर से लेके आएंगे, केवल देखना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। तो 16 का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। 17 हम बताएंगे। चलिए 17 नंबर का आंसर क्या होगा। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। किसको समझने के लिए, एक व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता है, कैसे लोग एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। मेरे में मैं बहुत तेज़ी से सीख लेता हूँ, वो बच्चा जो होता है धीरे धीरे सीखता है, ये बच्चा बहुत तेज़ी से सीख लेता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, सब में अलग अलग सीखने का प्रवृत्ति है, मतलब एक चीज़ में देख रहे हैं तो सब अलग अलग तरीके से ये सीख रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस जो होता है, ये इसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये बताना आपको। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, एक चीज का चर्चा कर रहे हैं पर्यावरणीय कारकों पे। शरीर एवं दिमाग का परिपक्वन पे विचार करना। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। या चौथा होगा वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति की विशेष जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर होगा ये बताइए पहले तेजी से, चौथा होगा या तीसरा होगा। यहां तक पर्यावरण कारकों पे चर्चा हो रहा है जिसके कारण गलत हो गया। शरीर का दिमाग वगैरह के कारण ये गलत हो गया, 2 और बच गए। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं
उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये आंसर होगा। या आंसर होगा वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत कर देती है। तो जाहिर सी बात है वंशानुगत हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। जो एक बच गया, जो दोनों में चर्चा है और पारस्परिक क्रिया भी साथ में दिया, वो बिल्कुल सही हो गया। यानी 17 का 3 नंबर जिन्होंने भी दिया था वो बिल्कुल सही है। इसमें देखना नहीं, दोनों के साथ दोनों में मतभेद मत करा दीजिएगा, मतभेद वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। किसी इंडिविजुअल एक को इंडिकेट करते हुए देगा तो भी गलत हो जाएंगे। हाँ, लेकिन प्रश्न इंडिविजुअल पूछे कि प्रकृति क्या है, अब दोनों को मत खोजने लगिएगा। प्रकृति पोषण जब पूछा जाए तभी होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पूछे तब दोनों होगा। अगर मानव विकास के बारे में पूछे तब दोनों होगा। अगर प्रकृति के बारे में पूछे तो केवल एक प्रकृति के बारे में दीजिएगा। केवल आनुवंशिकता के बारे में यानी प्रकृति के बारे में पूछे एक होगा। पोषण के बारे में केवल पूछे या वातावरण के बारे में पूछे तो केवल उससे संबंधित ऑप्शन होगा। केवल एक पूछे तो एक ही आंसर सही होगा। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि समाप्त नहीं लिखा गया। अगला है ये 18 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 16 का बताएंगे नहीं, 16 आप ही बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। जो भी हमारे बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि है, इस संदर्भ में क्या होते हैं, हम भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी हम बुद्धि में अलग है, प्रेरणा में अलग है, अभिरुचि में अलग है, तो ये आदि संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत किससे संबंधित है, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या व्यक्तिगत विभिन्नता से। तो यहाँ बुद्धि का केवल चर्चा होता है कि बुद्धि के सिद्धांत वगैरह का चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेरणा, अभिरुचि, सारे चीज़ के बारे में चर्चा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा व्यक्तिगत विभिन्नता है। वंशानुक्रम अलग है, पर्यावरण अलग है, वैसे भी ये होता भी नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक का प्रश्न हमने लिया है व्यक्तिगत विभिन्नता से लिया है। इसलिए लिया है ताकि अगला जो हमारा टॉपिक है पढ़ाने का वो व्यक्तिगत विभिन्नता ही होगा। जैसे 1000 आप लोग कर देंगे व्यूज़, वैसे ही ये होगा। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा पूछ दे, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। इसे कभी भी वंशानुक्रम और पर्यावरण मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लगा है ना, यहाँ पे भिन्न शब्द लगा है। भिन्न का मतलब अलग होता है, और यहाँ पे भी क्या शब्द लगा है, भिन्न शब्द लगा है। इसका भी मतलब क्या होता है, अलग होता है। तो ये दोनों शब्द जब आपस में मिल जाएंगे तो वही ऑप्शन सही हो जाता है। आई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी आप कुछ अलग हो, मैं कुछ अलग हूँ। किस संदर्भ में, बुद्धि में हो सकता है, प्रेरणा में हो सकता है, अभिरुचि में हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसमें अलग हम हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा व्यक्तिगत विभिन्नता से होगा। साथ में कोई भी टॉपिक जो आपको दिक्कत कर रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे एकदम जैसे होता है ना कि दुर्रे दुर्रे की तरह उड़ता है, उस तरीके से उड़ा दिया जाएगा। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए, यानी सीटेट में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न आ जाए, सामाजिकरण से प्रश्न आ जाए, पियाजे से संबंधित प्रश्न आ जाए, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न आ जाए, वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न आ जाए, आप नहीं छोड़ेंगे। इतने टॉपिक हमने पढ़ा दिए, और इससे यानी जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए उससे 5 से 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, और इससे जिन्होंने भी सारे वीडियोस देखे होंगे उतने अंक आपके लगभग फिक्स हो जाएंगे। और अच्छे तरीके से नए स्टेप में नए तरीके से हमने पढ़ाए, कुछ घंटे देने होंगे। और ये लास्ट में अगर वीडियोस देखते हैं ना तो आपसे देखा नहीं जाएगा, उसे में हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे लेकिन शॉर्ट में 1 या 2 या 3 वीडियोस में टोटल कंप्लीट पढ़ा देंगे। लेकिन रिवीजन होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। तो इस समय जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे आगे जाएंगे भी। लेकिन NCERT जरूर पढ़ते रहिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अंत तक देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। नया चैनल है, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और इसी पे वीडियोस आएंगे, यानी हिंदी क्लब के ऑफिशियल जो एक और चैनल है केवल हिंदी क्लब नाम से, वहाँ नहीं आएंगे, केवल यहीं आएंगे और सारे टॉपिक पे डिस्कस होगा। और इसके साथ ही जल्दी जल्दी देखना चालू कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर करना चालू कीजिए, ताकि जल्दी से 1000 पूछे, जल्दी से इसका दूसरा मैं पार्ट लेके आऊँ, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित एक वीडियो लेके आए, या जो डिमांड हो वो वीडियो मैं लेके आऊँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।